चैतन्यानंद की घिनौनी हरकत, सामने आई अश्लील चैट, दुबई करता था लड़कियां सप्लाई। स्वामी चैतन्यानंद, ये नाम आज ज्यादातर हर किसी को पता है। इस बाबा की हरकतों के बारे में भी आज पूरा देश जान चुका है। छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के बारे में कई बातें सामने आई हैं। तो वहीं अब स्वामी चैतन्यानंद की सबसे सनसनीखेज चैट भी अब सामने आ गई है, जिसने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि इस बाबा का असली रंग क्या है, उस चैट में क्या है, उस बारे में जानकर आप लोगों का खून खौल जाएगा। दिल्ली में बसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार हुए चैतन्यानंद सरस्वती की मोबाइल चैट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चैतन्यानंद ने व्हाट्सएप चैट पर गंदे गंदे मैसेज भेजे। चलिए आपको बताते हैं चैतन्यानंद के मोबाइल से एक छात्रा को भेजे गए मैसेज के बारे में। दुबई के एक शेख को सेक्स पार्टनर की जरूरत है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? कोई नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है? मुझे नहीं पता। कोई क्लासमेट या जूनियर? स्वामी चैतन्यानंद पुलिस की पूछताछ में भले ही गोलमाल जवाब दे रहा हो, लेकिन उसके मोबाइल से मिले व्हाट्सएप चैट्स ने उसकी असलियत को सामने ला दिया है। इन चैट से साफ हो गया है कि कथित बाबा न सिर्फ अपने भक्तों और महिला अनुयायियों को बहकाता था, बल्कि विदेशी शेखों तक को लड़कियां सप्लाई करता था। सबसे बड़ा खुलासा इस चैट से हो गया है और ये साफ हो गया है अब कि ये बाबा धार्मिक चोले और स्कूल की आड़ में बड़े पैमाने पर गर्ल सप्लाई रैकेट भी चलाता था और उसका नेटवर्क देश से लेकर खाड़ी देशों तक फैला हुआ है। चैट्स का काला सच। स्वामी चैतन्यानंद के मोबाइल में पुलिस को कई लड़कियों से हुई लंबी बातचीत मिली है। इनमें से ज्यादातर चैट्स उसकी मनमानी लालसा और धंधे की ओर इशारा करती है। कुछ चैट्स में ये साफ दिखता है कि बाबा दिन रात एक ही लड़की को मैसेज भेजता रहता था। आप इन फोटोज में देख सकते हैं कि किस तरह से वो लड़की को स्वीटी बेबी, डॉक्टर डॉल, बेबी तुम मुझसे नाराज क्यों हो, यहाँ तक कि लगातार बेबी 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 के लिखकर मैसेज करता था। इससे साफ है कि वह लड़कियों पर मानसिक दबाव डालकर उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। जरा आप ये तस्वीरें देखें, किस तरह से ये बाबा चैट में एक लड़की से लगातार पूछता है कि बेबी ड्यूटी पूरी हो गई, तो लड़की जवाब देती है कि शिफ्ट पर जा रही हूँ सर। इसके बाद बाबा उसे गुड इवनिंग मेरी सबसे प्यारी बेबी डॉल, बेटी कहकर मैसेज करता है। लड़की जवाब देती है कि यहाँ दोपहर है सर, हैप्पी आफ्टरनून, आपने कुछ खाया सर। यहाँ तक कि सामान्य बातचीत में भी वह लड़कियों को बेबी, डॉटर डॉल और स्वीटी जैसे शब्दों से संबोधित करता था। तो वहीं ये दूसरी चैट देखिए जरा, किस तरह से बाबा लिखता है कि तुम मेरे साथ नहीं सोओगे, गुड नाइट, शुभ रात्रि बताओ। यहाँ उसकी असलियत और भी खुलकर आ जाती कि वह महिलाओं को किस तरह से मजबूर करता था। लड़कियों को भेजता था विदेश, हनी ट्रैप का खेल। जांच में ये भी सामने आया है कि बाबा ने कई लड़कियों को अल्मोड़ा और अन्य जगहों पर भेजा है। एक मामले में उसने एक युवती से कहा कि किसी लड़के के साथ अंतरंग फोटो खिंचवाकर उसे भेजे। दरअसल बाबा उस युवक को हनी ट्रैप में फंसाना चाहता था। इसके लिए उसने लड़की को पैसे भी दिए थे। लंदन नंबर से करता था फरारी में संपर्क। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि फरारी के दौरान बाबा लंदन का एक व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल कर रहा था। इस नंबर से वह लगातार लड़कियों के संपर्क में था। मोबाइल से बड़े पैमाने पर चैट डिलीट की गई थी, लेकिन रिकवरी के दौरान कई चौंकाने वाले संवाद सामने आए। इनमें से एक चैट में बाबा ने एक लड़की को बार बार लिखा बेबी आई लव यू। जब लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया तो वो भी लगातार एक नए नंबर से संपर्क साधने की कोशिश करता रहा। सीसीटीवी भी बाबा के कब्जे में। बाबा के मोबाइल से HIK विजन नामक एक ऐप भी मिला। जांच में पता चला कि इस ऐप के जरिए आश्रम के सभी CCTV कैमरे सीधे उसके मोबाइल से जुड़े हुए थे, यानी आश्रम का हर कोना उसकी निगरानी में था। कौन, कब और कहां जा रहा है, इसकी जानकारी बाबा को रियल टाइम में रहती थी। इससे वह लड़कियों की गतिविधियों पर नजर रखता और मौका देखकर उन्हें अपने कमरे में बुला लेता। महंगे गिफ्ट और एयर होस्टेस का झांसा। बाबा सिर्फ झूठे आडंबर का सहारा ही नहीं लेता था, बल्कि लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए महंगे गहने, घड़ियां और डिजाइनर चश्मे तक गिफ्ट करता था। उसके मोबाइल और दस्तावेजों से ये भी सामने आया कि उसने कई लड़कियों के रिज्यूम मंगवाए थे। पुलिस को शक है कि बाबा एयर होस्टेस की नौकरी का झांसा देकर युवतियों को बहलाता और फिर उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल करता था। लिहाजा बाबा की इस हरकत ने एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि ये सिर्फ बाबा के भेष में शैतान छिपा है, जो कि लड़कियां तक सप्लाई करता है। और आगे चलकर और भी ना जाने कितने खुलासे होने बाकी हैं।
लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि आखिर इस तरह के लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो हमारे देश की बहन बेटियों को फंसाता है और ये सब घिनौनी हरकत करता है। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इस केस में क्या क्या अपडेट होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।